नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली और तुरंत पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जरा उस गहरे लाल रंग के क्रॉस के बारे में सोचिए, जो एक बिल्कुल सफेद पृष्ठभूमि पर बना होता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो अंधकार और संकट के समय में एकदम से आशा और सुरक्षा का एहसास कराता है। ये विषय हम सभी से जुड़ा है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। अब ये सिर्फ एक लोगो नहीं है जिसे आप किसी मेडिकल स्टोर पर देखते हैं। ये वास्तव में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय जीवन रेखा है। जरा सोचिए, जब दुनिया में कहीं भयंकर प्राकृतिक आपदा आती है या युद्ध छिड़ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन, एक ऐसे संगठन की जरूरत होती है जो पूरी तरह से तटस्थ हो। एक ऐसा समूह जो बिना किसी भेदभाव के सीधे घायलों तक पहुंच सके। ये संगठन ठीक यही करता है, अनगिनत जानें बचाता है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा काफी स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे मानवता के इस प्रतीक से, फिर इसके दिलचस्प इतिहास को जानेंगे, दुनिया भर में इसके कामों पर नजर डालेंगे, इसके 7 मूल सिद्धांतों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि भारत में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रतीक की ताकत के बारे में, मानवता का प्रतीक। शायद आप में से कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो कि दुनिया भर में एक नहीं बल्कि 3 विशिष्ट सुरक्षा प्रतीक उपयोग किए जाते हैं: रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? दरअसल एक वैश्विक संगठन को अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं के बीच अपनी तटस्थता बनाए रखनी होती है। इन प्रतीकों का डिजाइन भले ही अलग हो, लेकिन सफेद पृष्ठभूमि पर गहरा लाल रंग एक ही संदेश देता है: युद्ध और राहत कार्यों के दौरान चिकित्सा कर्मियों और पीड़ितों को सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान करना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि युद्ध की विभीषिका से इस संगठन का जन्म कैसे हुआ। ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है। 1863 में जिनेवा में एक इंसान के दिमाग में आया एक छोटा सा विचार, कैसे एक विशाल वैश्विक आंदोलन बन गया। स्विट्जरलैंड से शुरू होकर यह विचार दुनिया भर में फैला और 1920 आते आते ये भारत तक पहुंच गया, जब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। आपको बता दूं, जिनेवा में मुख्यालय वाले इस संगठन का जन्म किसी शांत सुरक्षित कमरे में नहीं हुआ था। कल्पना कीजिए 1859 के सॉल्फेरिनो के युद्ध की, जहां इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट ने मैदान में लगभग 40,000 सैनिकों को बिना किसी मदद के तड़पते देखा था। उस दर्दनाक दृश्य ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने एक ऐसे तटस्थ संगठन की नींव रखी जिसका एकमात्र काम इंसानी जान बचाना हो, चाहे घायल इंसान किसी भी पक्ष का क्यों ना हो। चलिए अब बात करते हैं उनके उन कामों की जो वे दुनिया भर में करते हैं: त्वरित प्रतिक्रिया और निरंतर देखभाल। वैश्विक स्तर पर इनके कामों का पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। एक ही समय में वे दुनिया के एक हिस्से में युद्धबंदियों और लापता लोगों की तलाश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर रक्तदान सेवाएं, मेडिकल कैंप और टीकाकरण अभियान चला रहे होते हैं। ये सिर्फ कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभियान है जो दिन रात चलता ही रहता है। और हाँ, ये आपदा राहत कोई अंधाधुंध तरीके से किया जाने वाला काम नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। बाढ़ आने पर स्वच्छ भोजन और पानी की तुरंत आपूर्ति, भूकंप के मलबे में दबे लोगों के लिए एकदम से चिकित्सा सहायता और तूफान या आग से बेघर हुए लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय। मुसीबत के समय में उनकी यही सटीकता सबसे ज्यादा जानें बचाती है। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये क्षमता निर्माण पर बहुत जोर देते हैं। बेसिक फर्स्ट एड से लेकर सीपीआर और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग के जरिए ये आम लोगों को सशक्त बनाते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े संकट में सबसे पहले मदद के लिए पेशेवर लोग नहीं, बल्कि आसपास के आम नागरिक ही पहुंचते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस संगठन के दिल तक, यानी इसके 7 मूल सिद्धांत जो इसका नैतिक आधार हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये 7 शब्द महज कागज पर लिखे आदर्श नहीं हैं। युद्ध के मैदान में ये एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। सोचिए, अगर ये संगठन थोड़ा सा भी पक्षपाती दिखे तो ये तुरंत हमले का शिकार हो जाएंगे। इनकी यही सख्त तटस्थता ही इनके स्वयंसेवकों को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में जिंदा रखती है और काम करने की आज़ादी देती है। तो चलिए अब इस वैश्विक कहानी को अपने देश के संदर्भ में समझते हैं। भारत में रेड क्रॉस। नई दिल्ली से संचालित होने वाली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। ऐतिहासिक रूप से ये समय बहुत ही नाजुक था।
प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद और विनाशकारी स्पेनिश फ्लू महामारी के साये में भारत को एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचे की सख्त जरूरत थी। तब से लेकर आज तक ये संस्था हमारे देश के घरेलू संकटों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राहत पहुंचाने का मुख्य आधार बनी हुई है। भारत में इनकी पूरी कार्यप्रणाली मुख्य रूप से 3 अहम हिस्सों में बटी है। देश के दूर दराज इलाकों में रक्तदान शिविरों का एक विशाल नेटवर्क चलाना, बाढ़ या सूखे जैसी घरेलू आपदाओं में तुरंत राहत पहुंचाना और सबसे कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। ये सच में वैश्विक मानकों और स्थानीय जरूरतों का एक बेहतरीन तालमेल है। अब जरा इस गहरे लाल रंग के अंक 8 पर गौर कीजिए। ये एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे वैश्विक नेटवर्क के लिए बहुत ही खास अहमियत रखता है। वो इसलिए क्योंकि 8 मई की ये तारीख एक बहुत बड़े वैश्विक उत्सव का प्रतीक है। इस दिन विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस मनाया जाता है। इसे सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि यह इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। ये दिन उनके उस विजन का सम्मान करता है जिसने दुनिया भर में चिकित्सा सहायता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। इतने विशाल वैश्विक संचालन और जटिल लॉजिस्टिक्स के बावजूद सच कहूं तो उनका पूरा मिशन और काम करने का तरीका सिर्फ 3 छोटे से शब्दों में समाया हुआ है: मानवता सबसे ऊपर। जब भी कोई संकट आता है तो वो ये नहीं देखते कि आप किस देश से हैं या आपका धर्म क्या है। उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर होता है, सामने एक इंसान है और उसे मदद की जरूरत है। तो हमारी इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। लगातार संघर्ष और आपदाओं से घिरी इस दुनिया में हम सब मिलकर इन निष्पक्ष और जीवन रक्षक सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।